स्टडी हिमाचल की कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और उसके एमसीक्यू के डिस्कस किया था। ये चैप्टर सेकंड होगा और क्लास 1 होगी। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी और आपको मज़ा भी आएगा। दोस्तों पूरे टॉपिक को हम डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और अंदर तक जाएंगे जिससे आपके जो हर चीज़ आपके कंसेप्ट आपके क्लियर हो। दोस्तों शुरू करते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दोस्तों आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। पहले आपको सिंपल सी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक जिसे हम बोलते हैं, जो बेसिक होता है वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आज हम बेसिक ही करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। क्या चर्चा करेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। वीडियो को स्किप मत करना और शेयर जरूर करना, क्योंकि तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी। अब हम कोशिश करेंगे डेली एक एक चैप्टर जरूर करें। ये क्लास 1 होगी, 3-4 क्लासेस में आएंगे, देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, किस तरह से एएलयू वर्क करती है, कैशियर मेमोरी रजिस्टर किस तरह से परफॉर्म करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या है। बट हम आज इतनी चर्चा नहीं करेंगे। हम बेसिक देखेंगे कि बेसिक पहले देखेंगे कि जिससे आपकी जो हम नेक्स्ट वीडियो है तो आपको क्लियर हो कंसेप्ट पहले, कि मैं आपको फिर सीधे ही आंसर बताऊंगा। पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की क्लास 1 मेमोरी यूनिट चैप्टर। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि पहले कंप्यूटर एक्चुअली में है क्या। दोस्तों कंप्यूटर की बात करें, जो कंप्यूटर है वो लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। कहाँ से? लैटिन लैंग्वेज से कंप्यूटर का शब्द लिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर कम्स फ्रॉम वर्ड, कहाँ से? कंप्यूट से ये वर्ड आया है, जिसका मतलब ही क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें हम इनपुट देते हैं, ठीक है। तो वो जो इनपुट दी है वो प्रोसेस होगी, फिर हमें वो प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलेगी? एक आउटपुट मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आउटपुट मिलेगी, प्रोसेस होने के बाद क्या मिलेगी? एक आउटपुट। आउटपुट मिल गई तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोरेज होगी। तो आपके पास कोई ना कोई स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क हम जैसे एचपी के कंप्यूटर में या फिर लिनोवो के कंप्यूटर में देखते हैं। बट आपको पता नहीं होगा कि जो एसएसडी है ये भी एक हार्ड डिस्क है। बट ये एसएसडी जो हार्ड डिस्क है वो हमें देखने को कहाँ मिलती है? एप्पल के कंप्यूटर में। जो एप्पल का मैकबुक आता है, ठीक है, मैकबुक, एप्पल के कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है वो होती है एसएसडी। इसकी भी फुल फॉर्म आगे देखेंगे, ठीक है। ये बहुत पावरफुल है, बहुत स्पीड है इसकी एज कम्पेयर टू जो सिंपल हार्ड डिस्क आती है जो अदर लैपटॉप या कंप्यूटर में होती है। दोस्तों क्या बात कर रहे थे? कंप्यूटर की बात कर ली। अब कंप्यूटर के में हम जो कंप्यूटर है एक मशीन है, ठीक है। वो लैंग्वेज कोई ना कोई समझता होगा। जिस तरह से हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन बीइंग है, तो हम कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? अभी मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, जो मैंने कंटेंट लिखा वो इंग्लिश में है, बट आप दोनों लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। इसका मतलब आप हमें टैकल कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तभी आपके माइंड में कुछ ना कुछ आपके समझ आ रहा होगा, कुछ ना कुछ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसका उसी के बाद जब हम कोई हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो कंप्यूटर भी कोई ना कोई लैंग्वेज समझता होगा। हम तो इंग्लिश है, हिंदी, वहाँ पे कोई भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, बट कंप्यूटर एक मशीन है जो सिर्फ एक बाइनरी लैंग्वेज समझती है, ठीक है। जो बाइनरी डिजिट होती है वो समझती है। बाइनरी डिजिट मींस कौन सी भाषा? जिसे हम बिट भी कहते हैं, बिट को कहते हैं बाइनरी डिजिट, जिसे हम 0 और 1, 0 या 1। कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म को समझता है, मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ये भी आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे की नेम द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, ये आप प्रीवियस पेपर देखोगे उसमें पूछा गया है कि नेम द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, वो होती है बिट। ये भी याद आपको रखना है। उसी तरह से आगे चले तो मेमोरी यूनिट पढ़ते हैं थोड़ी सी, कि हमारे पास कौन कौन सी मेमोरी यूनिट हो सकती है। दोस्तों जैसे है मेमोरी बिट। बिट जो मैंने आपको बताया बाइनरी डिजिट, वो होती है 0 और 1 की फॉर्म में जो कंप्यूटर समझता है। फिर आती है 1 निबल। 1 निबल होती है 4 बिट्स के बराबर, ठीक है।
4 बिट्स के बराबर 1 निबल होती है और 1 बाइट होती है 8 बिट्स के बराबर। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है। तो आप ये समझ रहे होंगे क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, जरूरी नहीं आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ तक याद रखना है आपने? सिर्फ टेराबाइट तक पढ़ना है, आगे नहीं है, आगे कोई नहीं है। ये मास्टर डिग्री की चीज़ें आ जाती हैं, आपको सिर्फ टेराबाइट तक याद करना है, इसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, पेटाबाइट एक्साबाइट यहाँ नहीं जाना, आपको टेराबाइट तक पढ़ना है। आगे पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते, मेरा नहीं है, बेटर है पढ़ना चाहते हैं तो। वैसे टेराबाइट तक आपको याद रखना होगा। देखिए मैंने क्या बात की, जो बिट होती है 0 और 1 की फिर फॉर्म में होती है। 1 निबल 4 बिट्स होती है और 1 बाइट्स को हम 8 बिट्स के बराबर बोलते हैं। तो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि 2 निबल किसके बराबर हुई? सोचिए जरा, 2 निबल किसके बराबर हुई? 1 निबल 4 बिट 1 निबल 4 बिट्स के बराबर हुई। तो 2 निबल कितने बाइट्स के बराबर हुई? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 निबल 1 निबल 4 बिट्स के बराबर, तो 2 निबल कितने बाइट्स के बराबर होगी? बाइट्स के, तो वो होगी 1 बाइट, क्योंकि 1 निबल में 4 बिट्स होते हैं, 2 निबल में 8 बिट्स हो गए, तो 8 बिट्स बन के 1 बाइट बनता है। ये भी आपको याद रखना है। वैसे किलो बाइट की बात करो होता है 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट 1024 किलो बाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट। ठीक है, जो MB होता है, MB की बात कर रहे हैं, मेगाबाइट, इसमें लगभग 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। 1 मिलियन क्या होते हैं? बाइट्स होते हैं, याद रखना है। उसी तरह से गीगाबाइट में 1 बिलियन क्या होते हैं? बाइट्स होते हैं। उसी तरह से टेराबाइट की बात करें, इसमें होता है 1 ट्रिलियन बाइट्स होते हैं। ये आपको एक रट लेनी है ये चीज़ें, कि आपको याद दिमाग में ही आ जाए। आपसे पूछा जाए GB, TB, KB, इनमें से लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है? कंप्यूटर मेमोरी है। तो गीगाबाइट, टेराबाइट के किलोबाइट, इसमें टेराबाइट सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है, कंप्यूटर मेमोरी है, याद रखना है। उसी तरह से नीचे आपको ये एब्रीवेशन याद रख लेनी है। PB की क्या होती है? पिटाबाइट होती है। IE की होती है एक्साबाइट होती है, जेटाबाइट, योटाबाइट। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, जो 1 जेटाबाइट होता है, ठीक है, जीटाबाइट होता है, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे ये हो गया 10,024 क्या एक्साबाइट के, ये इतना याद रख लो, इतना नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, बस टेराबाइट तक पढ़ना है। ये बहुत आगे चला जाऊंगा मैं, इतना नहीं पढ़ना, अपने टेराबाइट तक याद रख लो। अगला देखते हैं। फिर भी आपको चाहिए होगा आगे मैं कंसेप्ट में पढ़ूँ तो नेक्स्ट वीडियो में बता देना, मैं वहाँ पे पूरा बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे टाइम ही वेस्ट होगा, आगे आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं पूरा बता दूंगा। अब बात करते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं आज वही डिस्कस करेंगे बेसिक सा। जो नेम द फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट, वो होती है रजिस्टर मेमोरी। नेम द, दोस्तों इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में टोटली एक्सप्लेन करना है, कि बेसिक हम कर रहे हैं आज। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था कि प्रीवियस ईयर पेपर में देखना जरा, नेम द फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट, वो है रजिस्टर मेमोरी। एक्चुअली में रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर एक फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है, हाई स्पीड मेमोरी है, जिसे हम हाई स्पीड मेमोरी कहते हैं। हाई स्पीड मेमोरी है ये। हाई स्पीड मेमोरी के साथ साथ इसका काम क्या होता है? ये डाटा को क्या करती है? स्टोर करती है। डाटा को क्या करती है? ये स्टोर करती है। और हाई स्पीड मेमोरीज कार्ड रजिस्टर, जो भी हम करंटली डाटा होता है, जो भी करंटली डाटा रन हो रहा है कंप्यूटर में, उसको स्टोर करने का काम किसका होता है? रजिस्टर का ही होता है। रजिस्टर का तभी हम करंटली रन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रोग्रामिंग है, या आप C++ यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी विंडो में ही वर्ड में ही कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम को आपने सेव करना है, तो जो भी करंटली डाटा पर वर्क कर रहे हैं उस समय वो जो स्टोर हो रहा है वो रजिस्टर में स्टोर हो रहा है। बट रजिस्टर में डाटा जो होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। जब तक उसे हम सेव नहीं करेंगे आपके किसी हार्ड डिस्क में, कहीं सेवली, वो स्टोरेज डिवाइस में नहीं रहेगा। ठीक है,
सिस्टम ऑफ होगा तो रजिस्टर से वो गायब हो जाएगा, मतलब कि ये डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं है इसमें रजिस्टर में, ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है, नेम द मेमोरी क्लोजेस्ट टू सीपीयू। सीपीयू के जो सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है, ये वो है दोस्तों जो क्या पूछ रहा हूँ मैं, जो सीपीयू के सबसे नज़दीक है वो है रजिस्टर ही सबसे नज़दीक है किसके, सीपीयू के। दोस्तों फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, मतलब कि फ्लिप फ्लॉप इज़ द कलेक्शन ऑफ, फ्लिप फ्लॉप किससे मिलकर बने होते हैं। तो जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो 0 और 1 से बने होते हैं, मतलब कि ये 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। रजिस्टर के ही एक ये पार्ट है। वैसे रजिस्टर इज मेड अप ऑफ, जो रजिस्टर है क्या है, रजिस्टर किससे बने होते हैं, मेरी कलेक्शन होती है वो किसकी होती है, फ्लिप फ्लॉप की ही। रजिस्टर जो कलेक्शन होती है वो फ्लिप फ्लॉप की कलेक्शन होती है, मतलब कि 0 और 1 की ही कलेक्शन होती है रजिस्टर। दोस्तों आगे आता है कि सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी की बात करूं, फर्स्ट है रजिस्टर, सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है वो है कैशियर मेमोरी, ठीक है। कैशियर मेमोरी सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों नेम द मेमोरी दैट लाई बिटवीन सीपीयू एंड रैम। सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी लाई करती है, मतलब रहती है, वो है दोस्तों कैशियर मेमोरी। ये भी क्वेश्चन बना है, एक बार चेक कर लेना प्रीवियस पेपर, नहीं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं सोल्व करवा दूंगा। ये देखना शायद 2019 में जो 24-25 वैकेंसी आई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द मेमोरी दैट लाई बिटवीन सीपीयू एंड रैम, वो है कैशियर मेमोरी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्चुअली में कैशियर मेमोरी क्या होती है, ऐसे समझिए दोस्तों, ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, मैं ये कोई एक्सप्लेन नहीं करने लगा इसको, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक हिंदी में बता देता हूँ। तो कैशियर मेमोरी सपोज एक ऐसी फाइल है जिसका हम बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसी फाइल, ठीक है, जिसका हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि रिपीटेशन बार बार हो रही है। उसको कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से उठा लेता है और उसे कहाँ पे स्टोर कर देता है, उसको लेके चला जाता है कैशियर मेमोरी में जाओ के, जो कि हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। इसमें सीपीयू को उस फाइल को एक्सेस करने में कम समय लगता है, जिससे जो कंप्यूटर को उस फाइल को एक्सेस करने में क्या लगता है, कम समय लगता है। जब भी हम अपनी अगली बार उस फाइल को खोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा था, जब भी हम अगली बार उस फाइल को खोलने की कोशिश करेंगे तो आपका कंप्यूटर उस फाइल को हार्ड डिस्क, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज जो हार्ड डिस्क होती है उससे ना उठाकर कहाँ से उठाएगा, कैशियर मेमोरी से ही आपको वो फाइल उठा लेगा और आपको वो एक्सेस करा देगा, जो भी आपको फाइल चाहिए अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में या किसी भी मोबाइल फ़ोन में। क्या हुआ, देखिए, जब भी हम बार बार जो खोलते हैं अपने पीसी में, बार बार जो डाटा खोलते हैं या कोई पीडीएफ ही खोलते हैं, वो जल्दी खोली जाती है। बट आप जो कई मंथली नहीं खोली हुई तो आपको उसमें कुछ माइनर सेकंड्स लगते हैं, ठीक है, वो सेकंड्स को कम कौन कर देता है, कैशियर मेमोरी कर देती है। क्योंकि जो भी कंप्यूटर, क्योंकि एक ब्रेन, सीपीयू क्या है, एक ब्रेन है कंप्यूटर का, ठीक है, वो समझ लेता है, तो वो कैशियर मेमोरी में वो चीज़ें डाल देता है, जिससे आप जो भी बार बार डाटा यूज़ कर रहे हैं, जो भी बार बार फाइल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस फाइल को वो हार्ड डिस्क से नहीं उठाता है, फिर कैशियर मेमोरी से उठा लेता है, जिससे आप प्रोसेसिंग स्पीड, जो प्रोसेसिंग होती है वो कम होती है और आपको डाटा जो भी ओपन जल्दी हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन था कि हिट When CPU find any document in cache memory is called hit। जैसे जब भी हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने क्या कहा है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, जैसे हम जिसका डॉक्यूमेंट को बार बार खोलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे, हार्ड डिस्क में ना जाकर कहाँ पे जाता है, कैशियर मेमोरी में जाता है। जैसे व्हेन सीपीयू ने फाइंड कर लिया डॉक्यूमेंट इन कैशियर मेमोरी, ठीक है, जो भी हम बार बार खोलते हैं या नहीं भी खोलते हैं, ठीक है, उसने क्या कर लिया, सीपीयू ने एक्सेस कर लिया, तो आपको वो डाटा खोल के दे देगा, ओपन करके दे देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिट। यदि व्हेन सीपीयू फाइंड एनी डॉक्यूमेंट इन कैशियर मेमोरी
एंड डॉक्यूमेंट इज़ नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड मिस। जैसे फिर से दूसरी बार आपने कुछ सर्च किया अपने डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, जैसे फिर से सीपीयू दोबारा फिर से सर्च करेगा कैशियर मेमोरी, बट उसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो उसे कहते हैं मिस। तो क्या करेगा फिर सीपीयू, फिर से दोबारा वो हार्ड डिस्क में चेक करेगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट खोल रहे होंगे वो कहीं ना कहीं आपके हार्ड डिस्क में होगा ही होगा, क्योंकि आपने तो स्टोर किया होगा तभी वो डाटा आप ढूंढ रहे हैं, खोल रहे हो। ठीक है, जब भी उसको नहीं मिला यहाँ पे तो वो हार्ड डिस्क में चेक करेगा और आपको वो डाटा ओपन करके दे देगा, पर कुछ समय लगेगा, आप देखना जरा कुछ समय लगेगा। तो ये समझ लेना वो हार्ड डिस्क में ही प्रोसेस हो रहा है, कहीं ना कहीं सीपीयू वहीं पे ही ढूंढ रहा है। दोस्तों मेमोरी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जिसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्राइमरी मेमोरी जरूरी होती है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए भी, या कंप्यूटर में कुछ और भी वर्क करना है। विदाउट प्राइमरी मेमोरी हम कंप्यूटर या किसी मोबाइल सिस्टम में भी वर्क नहीं कर सकते हैं। दूसरी आती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। आज बात करेंगे थोड़ा सा प्राइमरी मेमोरी के, देखते हैं रैम के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी की बात करो, देखिए थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों वैसे तो टर्शरी मेमोरी भी होती है, पर प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हम गए शॉप पे, गए किसी की दुकान पे गए, दुकान पे गए, हम एक स्टोर पे गए, टीवीएस का स्टोर है, वहाँ पे हमने एनटॉर्क स्कूटी निकालनी है, एनटॉर्क टीवीएस की आती है। ठीक है, तो हमें पसंद था ब्लैक कलर, कौन सा, ब्लैक कलर पसंद था। ठीक है, तो हम शॉप में गए तो उन्होंने कहा हमारे पास अभी रेड कलर ही अवेलेबल है। तो आपने बोला हमें रेड नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सा, ब्लैक कलर चाहिए। तो उन्होंने जो वहाँ का ओनर थे, जो आपको बता रहे थे, क्या बोलते हैं, स्कूटी बता रहे थे, उन्होंने कहा वो हमारे गोडाउन में पड़ी हुई है, मतलब जो स्टोर है, ठीक है, बैक में हमारा स्टोर है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ब्लैक कलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे गए ब्लैक कलर देखने, देख लिया ब्लैक कलर, बट वो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जिस कि हमें लगा थोड़ा सा ये, उन्होंने कहा कि ये थोड़ा 2 मंथ ओल्ड है, पर हमारे पास अभी नया नहीं है स्टॉक। ठीक है, तो आपने बोला नहीं हमें 2 मंथ नहीं, हमें जो लेटेस्ट आई है, जो आज आई है, हमें वो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो मालिक थे, जो हमें मैनेजर बता रहे थे स्कूटी, तो उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, आप 5-6 दिन रुक जाइए, हम मैन्युफैक्चर जहाँ पे ये टीवीएस की बाइक स्कूटी बनती हैं उनसे हम बात करते हैं और आपको ब्लैक कलर जो स्कूटी है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो मैनेजर था या मालिक था टीवीएस को, उन्होंने मैन्युफैक्चर को फ़ोन किया, उन्होंने बोला 7-8 दिन में आपको मिल जाएगी। तो इसमें जो क्या हुआ, जो शॉप हुई, ठीक है, वो हुई प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी वही थी जहाँ पे हमें जाना था सबसे पहले टीवीएस की बुकिंग के लिए। सेकंड जो प्रायोरिटी थी सेकेंडरी, वो था कि हमने कौन सा कलर चूज़ करना है। थर्ड प्रायोरिटी क्या आई इसमें कि जो ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, वो आएगी कहाँ से, स्कूटी कहाँ से आएगी, ब्लैक कलर कहाँ से आएगा, वो है टर्शरी। थर्ड प्रायोरिटी किसको मिली, हमारी मैन्युफैक्चर को, क्योंकि मैन्युफैक्चर से तो हम सीधे बात कर नहीं सकते, तो हम किस पे जाते हैं, सबसे पहले प्राइमरी, वो जाते हैं हम शॉप पे, तो ये प्राइमरी मेमोरी के रूप में गिनी जाएगी। दोस्तों रैम क्या होती है, दोस्तों रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है। दोस्तों रैम की बात करूं, दोस्तों एक याद रखना है कि जो किसी भी डाटा को ओपन होता है, तो ये भी मान चलिए कि जो शॉप है, जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क, जहाँ पे फ्लॉपी वगैरह आती है, वो बाद में बात करेंगे। दोस्तों रैम क्या है, किसी भी डाटा को ओपन होता है तो सीपीयू सबसे पहले कहाँ पे चेक करता है, रैम में ही चेक करता है। ये देखते हैं दोस्तों कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो होती है टेम्परेरी मेमोरी, अर्थात वोलेटाइल इन नेचर, मतलब कि जब भी डाटा सिस्टम हमारा शट डाउन होने लगता है तो डाटा क्या होता है, हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या है, याद रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परेरी है, मतलब वोलेटाइल इन नेचर है, जो इसका मतलब हुआ जब भी हमारा सिस्टम शट डाउन होगा तो जो डाटा होगा वो लॉस हो जाएगा। रैम भी दोस्तों 2 प्रकार की हो सकती है। ठीक है, रैम की बात करें, जो रैम 2 काम करती है, ऐसी कौन सी मेमोरी है, ऐसी कौन सी प्राइमरी
या मेन मेमोरी है जहां डाटा को रीड राइट करवाना पॉसिबल है। रीड राइट करवाना पॉसिबल है, ऐसी कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? वो है रैम ही है। कौन सी? रैम ही है। ये भी याद रखना है कि ऐसे कौन सी प्राइमरी या मेन मेमोरी है जहां डाटा को रीड राइट करवाना पॉसिबल है, वो है रैम ही है। याद रखना है रैम ही है जो पॉसिबल है। 2 टाइप की हो सकती है रैम। एक हो सकता है HDRM मतलब स्टैटिक रैम, दूसरा हो सकता है DRAM मतलब कि डायनेमिक रैम। दोस्तों जो इसकी बात करें, जो स्टैटिक रैम होती है, याद रखना है ऐसी 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 क्या ऐसी मेमोरी जो रिफ्रेश मतलब कि डाटा को रिफ्रेश खुद कर देती है, मतलब कि जो रिफ्रेश सॉरी फिर से देखते हैं। रैम 2 टाइप की होती है, SRAM और DRAM। ऐसी मेमोरी जो रिफ्रेश नहीं होती है वो होती है SRAM, जिसे हम स्टैटिक रैम कहते हैं, मतलब कि डाटा को रिफ्रेश खुद नहीं करते, जो खुद से करना पड़ता है रिफ्रेश डाटा, वो होती है SRAM। फिर से बोलता हूँ, जो रिफ्रेश नहीं होती है वो होती है मेमोरी SRAM, जिसे हम स्टैटिक रैम भी कहते हैं, की वजह से ही। और एक क्वेश्चन है कि जो स्टैटिक रैम की वजह से क्या बनता है, कैशियर मेमोरी है वो स्टैटिक रैम की वजह से ही बनती है। जो कैशियर मेमोरी मैंने पीछे बताई थी वो स्टैटिक रैम की वजह से ही बनती है, उसका ही एक कंपोनेंट है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और डी रैम जो डायनेमिक रैम, ऐसी मेमोरी जो रिफ्रेश हो जाती है ऑटोमेटिकली, उसे कहते हैं डी रैम, जिसे हम डायनेमिक रैम भी कहते हैं। डायनेमिक रैम विच इज एम्बेडेड ऑन द पीसी इज कॉल्ड डी रैम। ये पीसी के अंदर एम्बेड होती है, उसे कहते हैं डायनेमिक रैम एम्बेडेड ऑन द ऑन पीसी इज कॉल्ड डी रैम, मतलब पीसी के अंदर ये एम्बेड होती है, उसके अंदर होती है। एक ही क्वेश्चन है कि विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी, SRAM, DRAM, SSD या हार्ड डिस्क? जो सबसे फास्टेस्ट है वो है SRAM। इनमें से याद रखना SRAM सबसे फास्टेस्ट है। SRAM से ज़्यादा, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि SRAM और DRAM में कौन फास्टेस्ट है, तो SRAM है। दोस्तों SRAM भी बात कर ली, DRAM भी बात कर ली। SSD क्या होती है? SSD होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव का मतलब जो मैकबुक एयरबुक या उनके जो डेस्कटॉप होते हैं, मैकबुक एयरबुक होती है जो, ठीक है, उसमें ये यूज़ होती है हार्ड डिस्क के रूप में। फास्टेस्ट होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। स्टोरेज डिवाइस ही है ये भी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो डी रैम होती है स्लोएस्ट होती है एज कंपेयर टू SRAM। तो डी रैम के भी टाइप होते हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, ठीक है, DDR4। ये याद रखना है डी रैम के क्या है, ये क्या है, ये टाइप है। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। DDR क्या है? डबल डाटा रेट, डबल डाटा रेट, ठीक है, कि रैम का पार्ट है डबल डाटा रेट। जो इनमें होती है क्वालिटी प्रोसेसिंग स्पीड, जिस तरह से, जैसे DDR1 है, ठीक है, मैंने DDR4 तक बात की, ठीक है। जो DDR1 होगी उसकी क्वालिटी भी हल्की होगी, स्टोरेज की कैपेसिटी भी कम होगी, प्रोसेसिंग भी कम होगी। जो 4 होगी क्वालिटी भी सही होगी, स्टोरेज सबसे ज़्यादा होगी, प्रोसेसिंग करने की स्पीड भी ज़्यादा होगी, जल्दी यहाँ पे डाटा खोलने की कोशिश होगी रैम से भी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो कल ही आएगी, पूरा आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। और हमारे नोट्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।